सो वेलकम टू सिग्नेचर ई-कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो रहने वाली है फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए। या तो आप फ्लिपकार्ट सेलर हैं और या आप फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे लिस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और लिस्टिंग आपको पता है दो तरीके से होती है किसी भी मार्केट प्लेस पे। एक होती है सिंगल लिस्टिंग जहाँ पे आप 1 बाय 1 लिस्टिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की, और दूसरी जो होती है वो होती है बल्क लिस्टिंग जहाँ पे आप अपने मल्टीपल प्रोडक्ट को एक साथ अपलोड करके लिस्टिंग उनकी कर लेते हो, राइट। तो अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, आपके पास कुछ प्रोडक्ट हैं, तो आप 1 बाय 1 उनको लिस्ट कर सकते हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, मैंने फ्लिपकार्ट सेलर ट्रेनिंग में भी वो सारा बता रखा है। बट आपके पास मान के चलिए इस तरीके से बल्क में लिस्टिंग होती है, आप एक बड़े सेलर हैं, या अगर आपने स्टार्ट भी किया है तो आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, राइट। सो आज हम लोग बात करेंगे फ्लिपकार्ट बल्क लिस्टिंग के बारे में, प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा और कुछ एरर्स भी दिखाऊंगा कि उसमें जो एरर्स आते हैं उनको कैसे ठीक करना होता है। प्रॉपर गाइडेंस में ये वीडियो में बनाऊंगा। सो 1 बाय 1 आपने स्टेप देखना है, हर जगह में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली इसके बाद आपका फ्लिपकार्ट बल्क लिस्टिंग का जो बहुत बड़ा हवा बना रखा है बहुत सारे सेलर्स ने कि बहुत टफ होती है, फेल हो जाता है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। सो वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जैसे आपको पता ही है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो का हम प्रॉपर वर्किंग देखते हैं, तो कोई भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका फ्लिपकार्ट सेलर पोर्टल है। आप लिस्टिंग पे जाते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाते हैं। ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाने के बाद आपको पता ही है कि या तो फ्लिपकार्ट या तो शॉप्सी, दोनों में से एक जगह आप लिस्टिंग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे करना चाहे तो फ्लिपकार्ट पे क्लिक करिए, नहीं तो शॉप्सी पे क्लिक करिए। तो अभी मैं फ्लिपकार्ट पे शो करूंगा, सेम टू सेम आपको शॉप्सी पे भी लिस्टिंग प्रोसेस भी सेम है, राइट। अब क्या करना होता है, यहाँ पे ऐड बल्क लिस्टिंग का ऑप्शन और ऐड सिंगल है। सिंगल मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम सिखाया हुआ है। सो बल्क लिस्टिंग पे हम फोकस करते हैं, ऐड बल्क लिस्टिंग पे फोकस करते हैं। आप चाहे तो ये यूट्यूब वीडियो है, इसको देख सकते हैं, बट बहुत कम यहाँ से समझ में आता है तो इसको हम हटा देते हैं। अब आपको अपने प्रोडक्ट का कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो अभी मैं जो लिस्टिंग आपको शो करने वाला हूँ वो कुछ इस तरीके की जूती है जिनको हम मोजरी बोलते हैं, जयपुरी जूती होती है। तो इनकी लिस्टिंग मैं करके दिखाऊंगा। इसके मेरे पास अभी 4 कलर हैं और हर कलर में लगभग 6 साइजेस हैं, तो उनकी लिस्टिंग मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे आपको पता है जैसे हमारा जूती है तो जूती हम टाइप कर लेंगे, ठीक है। आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, या तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए बेबी केयर में है, बॉडी एंड एक्टिव केयर है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन मुझे पता है भाई मुझे ज्योतिष में करना है, तो मैं डायरेक्ट ज्योतिष लिख के या फिर उसके रिलेटेड जो भी है उसको लिख के यहाँ से लिस्टिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। देख लेते हैं, ओपन जस्ट अ सेकेंड। ये मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं इसमें लिखूंगा बेलीज, ठीक है। बेलीज में आई गेस मुझे मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको अगर आप इस तरीके से सर्च करके कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सो मुझे आइडिया है कि फुटवेयर एंड एसेसरीज में ये फुटवेयर कैटेगरी के अंदर शूज़ के अंदर आएगा, ठीक है। बैकग्राउंड से काफ़ी नॉइज आ रहा है, ओके। सो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें अलाउड शूज़ अगर मैं देखूँ तो अलाउड शूज़ में ये आ गया है, ये है वेडिंग शूज़, तो इस कैटेगरी में ये आ जाएगा। सो मैं सही कैटेगरी में हूँ। तो जब भी आप ये कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अलाउड जो भी वैल्यूज़ आएंगी ग्रीन के अंदर, इनमें से कोई भी एक टाइप का प्रोडक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी में करिए। अगर आपका इस तरीके का है, मतलब ये नॉट अलाउड में भी अगर है या फिर इसमें नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इसमें नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा कैटेगरी सिलेक्शन में सबसे पहले ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, राइट। इसको हम सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट ब्रांड कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, एक ब्रांड XYZ, कुछ भी एक ब्रांड का मैंने नाम डाल दिया। चेक ब्रांड कर लेता हूँ। अगर इस ब्रांड के अंदर अप्रूवल की ज़रूरत है तो अप्रूवल यहाँ पे मांगेगा, नहीं तो ओपन ब्रांड है तो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और न्यू भी है आपका, अननोन ब्रांड है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके का आपके सामने पॉपअप आएगा जिसमें इमेज अपलोडर जो फ्लिपकार्ट का नया अपडेट हुआ है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने सेलेक्ट वर्टिकल सेलेक्ट कर लिया, मतलब कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, ब्रांड भी सेलेक्ट कर लिया। अब प्रोडक्ट को ऐड करना है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। तो फ्लिपकार्ट में हमेशा किसी भी प्रोडक्ट की 2 टाइप की फाइल बनती है। एक बनती है कैटलॉग फाइल, जिसमें उस प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं सारी,
ये प्रोडक्ट किस कलर का है, इसका SKU क्या है, सॉरी ये किस कलर का है, डिस्क्रिप्शन क्या है वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा डिटेल कैटलॉग फाइल में आ जाती है। सो आप क्या करते हो, सबसे पहले उसका कैटलॉग फाइल बनाते हो, ये देख सकते हैं ए में ए ऑप्शन है अपलोड कैटलॉग अपलोड स्टेटस, ठीक है। उसके बाद आप उस फाइल को बना के अपलोड करते हो तो ये बी में आ जाएगा QC के लिए। उसके बाद जैसे ही ये QC पास होगा कैटलॉग फाइल, फिर आपके पास एक और फाइल आएगी उन्हीं प्रोडक्ट की जिनको बोलेंगे लिस्टिंग फाइल। वहाँ पे आप उसकी लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे उसका रेट क्या है, उसका वजन कितना है, उसका प्राइस कितना है, उसके डायमेंशन कितनी है, सारी चीज़ें, ठीक है। वो भी अप्रूव हो जाता है, फिर आपकी डी में जाके लिस्टिंग लाइव हो जाती है, राइट। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सारी लिस्टिंग को लेके जाना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं, जितनी पॉसिबल हो सकती है उतने स्टेप्स मैं शो करूँगा आपको। कुछ स्टेप्स जो हैं बहुत ईजी हैं, जैसे ये वाला, तो उसको यहाँ पे शो भी मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन उसको कर लूँगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं लिस्टिंग करने के। पहला, या तो आप डायरेक्ट आपके लैपटॉप में फोल्डर पड़ा हुआ है किसी प्रोडक्ट का, जैसे ये प्रोडक्ट मैंने बताए थे, जूती बैलीज जूतीज़ हैं, ये मोजरीज हम इनको कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी वाला है। सो आपके अगर लैपटॉप में फ़ोटोज़ कस्टमाइज तरीके से बढ़िया करके पड़ी हुई हैं, तो आप डायरेक्ट फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट फोल्डर भी, अपना जो फोटोज़ है उसका फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप 1 by 1 प्रोडक्ट भी अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये किस केस में है, जब आप डायरेक्ट फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं। बट मैं इसको बहुत कम प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, इमेज अपलोडर में तो 1 by 1 इमेज अपलोड करते हो वो तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि फोल्डर को भी आपको कस्टमाइज करना पड़ता है, कि फोल्डर में नाम कैसा रखना है प्रोडक्ट का, फिर उसके अंदर में जो है उनका नाम कैसा रहे, तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ, इसलिए मैं इस पर जाऊँगा भी नहीं। बैक कर लेते हैं, सीधा हम क्या करेंगे, इसको हटा के हम इस पे जाएंगे, क्रिएट प्रोडक्ट थ्रू कैटलॉग टेम्पलेट। तो हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, डाउनलोड टेम्पलेट का, हम टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेंगे। टेम्पलेट मतलब इस तरीके की फाइल आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ये फाइल बन के तैयार होगी तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, राइट। और कई बार क्या होता है, आप ये फाइल बना रहे हैं, अब फाइल बनाने में कभी कभी टाइम भी लगता है। कभी कभी मैं देखता हूँ बहुत सारे सेलर कुछ आज बना लेते हैं, आज थोड़ा बिजी हो गए, थोड़ा कुछ कल बना लिया, तो ज़रूरी नहीं आपको ये पेज ओपन करके रखना है। अगली बार आप इसी तरीके से इस पेज को ओपन करो और यहाँ पे ये फाइल अपलोड कर दो, राइट। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब ये पहला स्टेप हो गया, राइट, पहला स्टेप है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरीके की फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी, जो कि आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली, राइट। तो मैं इसको इजी तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे समरी शीट दे रखी है, मतलब कुछ कि किस तरीके का आपको टेक्स्ट लिखना है, किस तरीके का एरो में, मतलब किस तरीके के रो में क्या लिखना है, कौन सी चीज़ अलाउड है, कौन सी चीज़ नहीं अलाउड है। ये देखिए, ये सब चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कलर कोडिंग दे रखी है, वो हम समझ लेते हैं। कलर कोडिंग क्या दे रखी है, सबसे पहले ये देख रखे हैं, ब्लू सेल आर मैंडेटरी फील्ड्स। सो यहाँ पे आप शूज़ वाले कॉलम में जाएंगे, क्योंकि हमारी बैलीज हैं वो शूज़ के अंदर आती हैं। आप टी शर्ट लिस्ट करें तो यहाँ पे टी शर्ट लिखा हुआ आएगा, राइट। तो देखिए, जो भी ब्लू हैं, जैसे ये हैं, ये जितने भी ब्लू हैं ये कंपलसरी है, राइट, मतलब ये कॉलम कंपलसरी, इनको आपको फिल करना ही करना पड़ेगा। उसके अलावा नेक्स्ट है ग्रीन। ग्रीन कॉलम वो हैं जिनको आप फिल करेंगे तो वो कस्टमर बायर जो रहेगा उसके लिए बहुत अच्छा डेटा मिलेगा और विजिबिलिटी भी आपकी अच्छी रहेगी। तो ग्रीन वाला कॉलम देख लेते हैं, ये सारा ग्रीन है, ठीक है। इनको नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, लेकिन फिल करना मैं बोलूँगा ज़रूरी है, ताकि कस्टमर को भी प्रोडक्ट अच्छे से विजिबल हो, प्लस आपका प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी बेटर से बेटर हो। और जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा फील्ड आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज कलर की सेल जो है वो है एग्जाम्पल की किस तरीके से फिल करना है। तो ये जितने भी ऑरेंज कलर में आप देखोगे, ये देखिए, ये एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आपको इनको फिल करना है, मतलब एक एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। और उसके बाद पर्पल सेल है जो, वहाँ पे फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट लिंक डालना है। मतलब ये जो पर्पल सेल है यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट लिंक डालना है। क्यों डालना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब ये समरी शीट में इतना ही था जो मुझे लगा काम का है बताने के लिए। अब हम आ जाते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में ये है कि किस कॉलम में आपको कौन सी चीज़ फिल करनी है जो कि अलाउड है। कुछ कॉलम में कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं और कई चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, वो हम बाद में समझेंगे। इमेज की गाइडलाइंस भी यहाँ पे दे रखेंगे। इमेज का जो पिक्सल होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। इमेज एटलीस्ट रेजोल्यूशन उसका 200x800 से बेहतर होना चाहिए, है नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत बेकार आपने इमेज दी, कम से कम 3 इमेजेस
कंपलसरी होती है इस कैटेगरी में, जो कैटेगरी में अभी हम लिस्ट करने जा रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग होती है और मैक्सिमम 9 हम इस कैटेगरी में इमेजेस डाल सकते हैं। हर कैटेगरी में अलग अलग होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो पहले के 3-4 कॉलम है ABCD, इन पे ध्यान नहीं देना है। क्यों? ये कब फिल होंगे? ये फ्लिपकार्ट आपको खुद ब खुद फिल करके देगा। जब आप इस फाइल को अपलोड करोगे कुछ एरर आएगा तो यहाँ पे एरर का आपको शो होगा। जैसे ये एक एरर फाइल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये एक एरर फाइल है जिसमें यहाँ पे दे रखा है कि ये भाई फेल हो गया आपका लिस्टिंग। क्यों फेल हुआ है उसका भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है। तो हम फिर से न्यू वाली फाइल पे चले जाएंगे। ये न्यू वाली फाइल है। अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है, मतलब आप मैपिंग करना चाहते हैं, ऑलरेडी लिस्टेड है प्रोडक्ट, वही जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करें वो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट का लिंक डाल सकते हैं। प्रोडक्ट लिंक, इस तरीके का प्रोडक्ट लिंक होता है, यहाँ पे आप उनका पुट कर दीजिए। प्रोडक्ट लिंक कैसे निकलेगा? फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाइए, वो प्रोडक्ट सर्च करिए और ऊपर से जो URL में लिंक आता है वो यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। अब इन सब का मुझे नहीं लगता कोई काम है, क्योंकि हम अभी मैपिंग वगैरह की बात नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम फिल करना शुरू करेंगे। कॉलम नंबर यहाँ पर G से फिल करना शुरू करेंगे। तो मैं आपको ऑलरेडी फिल्ड वाली फाइल दिखाऊंगा, जिससे कि जल्दी जल्दी हमारा ये वीडियो है वो खत्म हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर फिल करना लग जाओ तो बहुत लंबा ये चलेगा, ठीक है। ये है जो मैंने अभी एरर फाइल बताई थी, यही हमारी ऑलरेडी फिल्ड फाइल है, तो इसको हम समझेंगे। बट ये मैंने फेल्ड वाली फाइल ही क्यों ली है? ताकि आप एटलीस्ट गलतियां समझ जाओ। मैं चाहता तो डायरेक्ट पास्ड वाली फाइल है जो QC पास है वो वाली ले लेता, लेकिन मैंने फेल वाली ली है ताकि आपको मैं समझा दूं, और उसके बाद ये फाइल अपलोड करके इन प्रोडक्ट को लाइव करके भी मैं रिजल्ट आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये एरर हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको सेलर का SKU ID देना है। हर पोर्टल पे SKU ID देना होता है। एक SKU ID एक यूनिक कोड होता है, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ यहाँ पे जैसे 2022 लिख दिया, मल्टी स्लिप, इस तरीके से कुछ भी लिख लीजिए। उसके बाद ब्रांड का नाम आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, कलर लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट का जो साइज है वो लिख सकते हैं, राइट। साइज आप जैसे 37, 38, 39, 40 करके लिखा हुआ है, इसी तरीके से आप प्रोडक्ट का साइज लिख सकते हैं। साइज ये है यूरो साइज, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे 37, 38, 39, 40, 41, 42, ये 6 हो गए पिंक कलर के। ये देखिए पिंक लिखा हुआ है। आप SKU ID कुछ भी देंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा ऐसा दें जिससे आप आइडेंटिफाई कल के टाइम में कर पाओ, राइट। ये हो गए। उसके बाद ये येलो कलर का 1 2 3 4 5 6 हो गए। उसके बाद ब्राउन कलर का 1 2 3 4 5 6 हो गए। उसके बाद स्काई ब्लू कलर का 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इस तरीके से 4 कलर हैं मेरे पास और उन सबके 6 साइजेज हैं, राइट। ये आपने SKU ID इस तरीके से दे दी। उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रांड का नाम लिख लेना है। ब्रांड का नाम आप प्रॉपरली लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल भी ऊपर आपको दिख रहा होगा हर चीज़ का कि कैसे कैसे फिल करना है। प्लीज़ आप इसका ना लेटर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है, क्योंकि फ्लिपकार्ट इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा पकड़ता है, राइट। तो लेटर किस केस में है, कैपिटल है, स्मॉल है, इस तरीके का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर लिखना है। आर्टिकल नंबर को मैं जितना सजेस्ट करता हूँ आप SKU ID की तरह ही आर्टिकल नंबर को रखिए। बस यहाँ पे जो 37 दिया हुआ है ये आप यहाँ पे UK साइज डाल दीजिए, ठीक है। देखिए सेम टू सेम बस UK साइज इसमें डाल दिया है। तो आर्टिकल नंबर भी रैंडमली आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे साइज डालना है। साइज आप यहाँ पे कौन सा डालोगे, जो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करोगे। जैसे यहाँ पे आप 3 साइज हैं, ठीक है, UK, यूरो और US, ठीक है। तो आप देखोगे थोड़ा आगे जाओगे तो UK साइज फिल करने का ऑप्शन यहाँ पर है, यूरो साइज फिल करने का ऑप्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पे आप जो सेलेक्ट करेंगे वो US साइज सेलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पे US कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप US साइज सबके आपने फिल कर दिए, ठीक। US साइज और मतलब UK साइज से 1 या 2 ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपने UK साइज फिल कर दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रॉपर्ली फिल करिए। UK साइज ड्रॉप डाउन से ही आपको फिल करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी फिल, मतलब 4-5 अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखना आपने। जहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है आपने ड्रॉप डाउन से ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। और कई केसेस में आपने ये भी देखना है कि यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर फॉर गेट अलाउड वैल्यू। कई केसेस में आप वो फिल कर देते हैं जो अलाउड वैल्यू में है ही नहीं, तो वहाँ पे भी एरर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने यूरो साइज डाला, ये भी ड्रॉप डाउन से आएगा। ब्रांड का आप कलर डाल दीजिए, कलर रैंडम कुछ भी कलर हो सकता है ब्रांड का। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टाइल कोड देना है कुछ भी, जैसे मैंने इस तरीके से ब्रांड नेम प्लस उसके आगे कुछ भी एक नंबर लिख दिया। इस तरीके से कुछ भी आप स्टाइल कोड अपने प्रोडक्ट को दे सकते हैं, डजेंट मैटर, उसका कोई फॉर्मेट भी नहीं होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे कलर लिखना है। अब ये कलर आपको प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। देखिए पिंक लिख दिया मैंने,
येलो लिख दिया, ब्राउन लिख लिया और स्काई ब्लू लिख लिया। लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पे स्काई ब्लू में एरर आ गया है, ठीक है। तो ये मैं आपको एरर फाइल इसलिए दिखाई। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे स्काई ब्लू में एरर क्यों आया है, क्योंकि कलर तो मैंने सेम ही लिखे हुए। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ओनली नल वैल्यू अलाउड, अब देखेंगे कलर में क्या क्या वैल्यू अलाउड है। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्काई ब्लू कलर अलाउड नहीं है, आपको सिर्फ मेजर कलर जो है वही फिल करने हैं। स्काई ब्लू कलर का अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप स्काई ब्लू की जगह में उसको क्या करिए, ब्लू करिए, ठीक है। तो ये फाइल यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये देखिए कलर यहाँ पे फेल्ड आ गया है, कलर का मतलब कलर करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कलर हमने गलत फिल कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, इस वजह से मैंने ये एरर फाइल ली थी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए कि किसके लिए ये प्रेफरेबल है, वुमेन के शूज हैं या मेंस के हैं, आपको पता ही है, जिसका भी होगा वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये ओकेशन, किस ओकेशन में इसको पहन सकते हैं वो लिखिए, कैजुअल है, फॉर्मल है, पार्टी है, राइडिंग है, एथनिक है, ठीक है। उसके बाद आउटर मटेरियल इसका किस तरीके का बना हुआ है, टाइप ऑफ कैजुअल किस तरीके का, आप शूज में भी अलग अलग होते हैं, जैसे बूट्स हो गए, कैजुअल हो गई, क्लॉक्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे बैलीज हमने फिल कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप ऑफ एथनिक में भी फिल करना है कि मतलब बैलीज हैं तो किस टाइप, बैलीज के अंडर भी बहुत सारी बैलीज आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये भी फिल कर लेना है। उसके बाद फॉर्मल है ये, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये फॉर्मल नहीं है। यहाँ पे स्पोर्ट्स में है तो उसको फिल करना है। हील है अगर इसकी तो उसका हाइट लिखना है आपने इंचेस में। उसके बाद यूआरएल आपको यहाँ पे इमेज का डालना है, तो इमेज का आप ड्रॉप बॉक्स के थ्रू यूआरएल बना सकते हैं, या फिर कोई और ऐप है तो उसके थ्रू भी यूआरएल बना सकते हैं। 1 2 3 यूआरएल आपको बनानी है, प्राइमरी इमेज, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। ये 3 इमेजेस बनानी, इतने फील्ड जो है वो आपके कंपलसरी हैं, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंपलसरी फील्ड को कैसे फिल करना है। अब यहाँ पे अदर इमेजेस की भी आप फोटो दे सकते हैं, अगर आप चाहें 8 तक यहाँ पे अलाउड है, एक प्राइमरी होगी तो 9 हो गई, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सारे प्रोडक्ट को एक ही मतलब फ्लिपकार्ट के एक ही पेज पे दिखाना है। एक ही पेज का मतलब है, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट होता है तो उसके नीचे उसके 4 कलर भी लिस्ट होते हैं, उसके नीचे उसके साइज भी लिस्ट होते हैं, राइट। तो इनको बोलते हैं ग्रुप करना प्रोडक्ट को, राइट। तो आपको यहाँ पे एक ग्रुप आईडी देनी है। ग्रुप आईडी जैसे मैंने यहाँ पे 4 डिजिट का लिख रखा है, इस तरीके से आप रेंडमली कुछ भी लिख सकते हैं ग्रुप आईडी, जैसे मैंने ये लिख दिया ग्रुप आईडी, ठीक है। रेंडमली आप कुछ भी लिख लो और उसको फिर आप इन सब में कॉपी पेस्ट कर दो। देखिए इन सब में मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर रखा है, इसका मतलब इन सब की ग्रुप आईडी सेम है, दैट मीन्स इन सब को मुझे एक ही पेज पे शो करना है। अगर ग्रुप आईडी अलग डालोगे तो एक साइज एक पेज पे दिखेगा, दूसरा साइज कहीं और दिख रहा है, एक कलर कहीं और दिख रहा है। तो ग्रुप करना प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ शू टाइप में आप डालिए कि किस टाइप के शूज़ हैं, मोजरीज डाल दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल आइडेंटिफायर है तो वो आप यहाँ पे डालिए। यहाँ पे मॉडल नेम में आप थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें डालिए कि ये किस तरीके, क्योंकि मॉडल नेम से टाइटल बनता है। फ्लिपकार्ट में आपको टाइटल लिखने का ऑप्शन नहीं आता, आपके प्रोडक्ट का टाइटल ऑटोमेटिक फ्लिपकार्ट जनरेट करता है, तो उसमें मॉडल नेम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा लंबा कुछ लिख सकते हैं कि राजस्थानी जूती है, एम्ब्रॉयडरी जूती है, मोजरीज हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेदर टाइप है तो लेदर का है तो लेदर टाइप लिखिए, क्योंकि ये ग्रीन है सारे, इनमें कंपलसरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप फिल इसको कर सकते हैं। सोल मटेरियल इसका ईवा है, पैक ऑफ 1 है, अगर 2 बेच रहे हैं आप तो यहाँ से आप 2 लिख सकते हैं। उसके बाद हील पैटर्न नहीं है, क्लोजर किस टाइप का है, उसका एंकल स्ट्रैप है किस तरीके का, तो स्लिप-ऑन है, ठीक है। टिप शेप अगर कुछ है तो वहाँ यहाँ पे आप फिल करिए। अपर पैटर्न एम्ब्रॉयडरी है तो एम्ब्रॉयडरी मैंने यहाँ पे डाल दी। केयर इंस्ट्रक्शन में आप केयर इंस्ट्रक्शन जरूर डालिए यहाँ पे। इनर मटेरियल में ज़रूर इनर मटेरियल किस टाइप का है उसका वो डाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी यूज़ तो आप छोड़ दीजिए। वेट इसका ज़रूर पुट करें प्रोडक्ट का, और कम से कम पुट करें ताकि ऑब्वियसली आपका शिपिंग चार्ज कम लगे, ठीक है। सेल पैकेज, अगर आपका एक ही पैकेज में आप जूती भी दे रहे हैं उसके साथ कुछ चप्पल भी दे रहे हैं तो इस तरीके सेल पैकेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन सब में आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कम से कम 3-4 लाइन का। सर्च कीवर्ड आपको लिखने हैं यहाँ पे। सर्च कीवर्ड का थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ किस तरीके से फिल करने होते हैं। सर्च कीवर्ड आपको इस तरीके से फिल करनी है, यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जूती फॉर विमेन आपने फिल कर दिया स्पेस दे के, ठीक है। फिर आपको डबल डॉट लगाने हैं बिना स्पेस के। फिर पिंक विमेन जूतीज डबल डॉट, एथनिक जूतीज डबल डॉट, मतलब जो भी इसको बोलते हैं आई डोंट नो, मोजरीज फॉर विमेन। इस तरीके से आपने जितने कीवर्ड आप फिल करना चाहें उतने कीवर्ड फिल करिए, लेकिन बीच में इस तरीके के डबल डॉट आपको लगाने, और हमेशा इंपॉर्टेंट वाले ही फिल करिए, कम से कम 5 फिल करिए। कुछ चीज़ें नहीं मेंशन करनी होती, जैसे वेरी चीप,
डिस्काउंटेड, प्रीमियम, उसके बाद वेरी कॉस्टली या फिर वेरी चीप या फिर लेस, जैसे बहुत सारी जगह में होता है जहाँ पे फ्री, इस तरीके के टर्म्स आपको यूज़ नहीं करने होते हैं गाइस, ठीक है। आपको प्रॉपर लिखना है और इस तरीके से जूती फॉर वीमेन, पिंक वीमेन जूती। और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं गलत भी हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ें गलत है। जैसे जूती फॉर वीमेन यहाँ पे है, उसके बाद जूती फॉर वीमेन 2 बार आ गया है, मोजरीज फॉर वीमेन, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से, सॉरी ये वीमेन जूती है तो ये चलेगा, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट पे ये चलता है कि आप रिपीट कर सकते हो वर्ड्स को, अमेजोन पे ये नहीं चलता। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो जूतीज फॉर वीमेन, इस तरीके जो और कैसे रिसर्च करना है आपको, फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे जाइए, जूती लिखिए, जो आएगा वो आप लिख लीजिए, या फिर मोजरी लिखिए, इस तरीके से, ठीक है। रिसर्च वहाँ से आपको करना है। उसके बाद मल्टीपल यहाँ पे आपको लिखना है, ये देखिए ऊपर की फीचर्स लिखा है कि इसके क्या क्या की फीचर है, तो आप कॉमा कॉमा लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो URL की ज़रूरत नहीं है, EN UPC वगैरह की ज़रूरत, ट्रेंड में है कुछ, ट्रेंड में तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे वेडिंग लुक लिख लिया, तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंड किस तरीके का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यू अलाउड है, इनमें से कुछ भी फिल कर लीजिए, इनमें से कुछ भी फिल कर लीजिए अगर है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सुटेबल फॉर, यहाँ पे इनमें से कुछ भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सेकेंडरी कलर है कुछ, उसके ऊपर कोई कलर है तो अब वो आप यहाँ पे फिल करिए। इस तरीके से आपको ये फाइल पूरी फिल कर लेनी है। और बल्क फाइल का जो फ़ायदा है वो ये है कि एक आपने फिल किया, फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर दूसरा भी आपने यहाँ पे फिल कर दिया, फिर कॉपी पेस्ट कर लिया। तो जहाँ 24 लिस्टिंग करने में आधा 1 घंटा लगता, अभी तो शुरू में आपको इसको करने में भी 2 घंटे लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे जैसे आप हैबिचुअल बन जाओगे, आपको 5 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा 100 लिस्टिंग करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम ये फाइल हमने बना दी, जैसे ही हम इसको पूरा फिल करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपने फिर से इस पेज पे आना है और यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन करने के बाद वही फाइल आपको यहाँ से चूज करनी है और अपलोड कर देंगे, राइट। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे QC में चला जाएगा आपका लिस्टिंग। अब QC जो होती है, यहाँ से मैं मैनुअली समझाऊंगा, QC जो होती है वो 2 लेवल में होती है फ्लिपकार्ट में, एक सिस्टम लेवल पे, एक फिर मैनुअल लेवल पे। सिस्टम लेवल पे मतलब अगर आपने मेजर गलतियां करी हैं, मेजर गलतियां मतलब ब्रांड नेम ही कुछ और डाल दिया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें डाल दी, ठीक है, तो आपको वहाँ पर सिस्टम ही आपकी लिस्टिंग फेल कर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कितने फेल हैं, कितने प्रोग्रेस में है, ठीक है। अगर वहाँ से पास हो जाता है तो कोई फ्लिपकार्ट का QC वाला बंदा है जो उसको देखता है और उसको पास करता है। जैसी आपकी लिस्टिंग फेल होंगी तो वो आपको एरर बता देगा, आप डाउनलोड करके फिर से देख लेना कि क्या एरर है। जैसे मैंने ये फेल्ड वाली ही फाइल डाउनलोड करी हुई है, तो इसमें देखिए रिजल्ट आया है कि सारी लिस्टिंग फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि लास्ट की कुछ लिस्टिंग में हमने कलर गलत डाल दिया था, उस वजह से लास्ट की कुछ लिस्टिंग फेल हो गई थी। और बाकी लिस्टिंग क्यों फेल हुई? क्योंकि इसी ग्रुप के कुछ प्रोडक्ट फेल हो गए थे, ठीक है। जैसे ये नीचे कुछ प्रोडक्ट फेल हो गए हैं, तो अगर यही फेल हो गए तो दैट मीन्स ये जो ऊपर के प्रोडक्ट हैं इन सब की ग्रुप आईडी सेम है, तो वही फेल हो गए तो ये भी उसके साथ फेल हो जाएंगे, ठीक है। ग्रुप में ऐसा होता है, राइट। तो मैंने इनका कलर सही किया और उसके बाद मैंने इन प्रोडक्ट को, आप देख सकते हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ, ये देखिए मैंने इन प्रोडक्ट को लिस्ट उसके बाद कर भी दिया, ठीक है। देखिए 4 प्रोडक्ट हैं, ये देखिए चारों प्रोडक्ट हमारी लिस्ट हो चुके हैं। और सारे प्रोडक्ट में देखिए 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से साइजेस आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको करना है। देखिए टाइटल इस तरीके का बन गया है, प्रोडक्ट प्राइस वगैरह वगैरह सारा यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से आपको लिस्टिंग करनी है। ये 3-4 इमेजेस जो हमने डाली थी वो आ गई, किसी में 4 हैं, किसी में 3 इमेजेस आपको दिखेंगी, किसी में 4 इमेजेस आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से लिस्टिंग फाइनल आपको दिखेगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जैसे ही आपकी QC पास होगी, तो जैसे ही अगर फेल हुआ है तो आप डाउनलोड करिए, फिर से उसको इम्प्रूव करिए, फिर से अपलोड करिए, फिर से फेल हुआ तो इस तरीके से आपके पास मौके बहुत सारे होते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सीख जाएंगे धीरे धीरे। शुरू में मुझे तो भाई 1-2 हफ्ते लगे थे भाई इम्प्रूव करने, पता ही नहीं चलता है कि वो एरर क्या है, लेकिन धीरे धीरे आप पकड़ लोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका जितने भी फाइल हैं वो अपना मतलब QC पास हो जाएंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपको उनकी सेलिंग इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। सेलिंग इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था, जैसे आपको लिस्टिंग फाइल फिल करनी होगी कि इनका वेट क्या है, उसके बाद डायमेंशन क्या है, उसके बाद इनका आपके पास स्टॉक कितना है, रेट आप कितना रखना चाहते हैं, MRP इसका कितना है,
वो सब आप फिर से फाइल बनाते हो इसकी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मांगता, कुछ ही डिटेल्स हैं, वो आप फाइल बना के तुरंत उसकी लिस्टिंग फाइल अपलोड करोगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट आपकी यहाँ पे पास हो जाएंगी लिस्टिंग, और फाइनल आपके सामने इस तरीके की लिस्टिंग आपकी शो हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और एनी पेड सर्विसेज यू वांट फॉर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी लिस्टिंग की सर्विसेज के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी वीडियो अगर और चाहिए किसी और टॉपिक पे, कुछ वीडियोस अभी टॉपिक पे जो है वो बन रही हैं, उनको आप कमेंट कर सकते हो। बाकी टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग।